सोचिए, अगर मैं तुमसे कहूं कि अफ्रीका में एक ऐसा सीक्रेट कल्ट था जहां लोग रात को लेपर्ड की खाल पहनकर निकलते थे, लोहे के पंजे लेकर शिकार करते थे और कई बार इंसानी मांस तक खाते थे। यह कोई हॉरर मूवी की स्टोरी नहीं है, यह है लेपर्ड सोसाइटी की डार्क रियलिटी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। लेपर्ड सोसाइटी की जैड वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका के घने और रहस्यमयी जंगलों में मिलती है। ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं थे, बल्कि कई प्राचीन मान्यताओं और आध्यात्मिक परंपराओं का केंद्र भी थे। यहीं की लोक कथाओं और रिवाजों में इंसान और जानवरों के बीच का रिश्ता बहुत गहरा माना जाता था। एक ऐसा रिश्ता जहां दोनों की दुनियाएं आपस में मिल जाती थीं। खास तौर पर सियरा लियोन, नाइजीरिया, लाइबेरिया और कांगो जैसे देशों में इसके बारे में सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स आईं। ये वो इलाके थे जहां बाहरी दुनिया का दखल बढ़ रहा था और इन्हीं रिपोर्ट्स के जरिए इस गुप्त सोसाइटी की कहानियां दुनिया तक पहुंची। हालांकि ये जानना जरूरी है कि ज्यादातर जानकारी औपनिवेशिक अधिकारियों और मिशनरियों के रिकॉर्ड से आती है, जो शायद पूरी सच्चाई न बताती हो। माना जाता है कि यह सोसाइटी 18वीं और 19वीं सदी के बीच सबसे ज्यादा एक्टिव थी, जब इसके किस्से दूर दूर तक फैलने लगे। लेकिन इसकी विचारधारा और रस्में शायद सदियों पुरानी थीं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्राचीन आध्यात्मिक मान्यताओं से निकली थी। ये सिर्फ एक दौर की बात नहीं थी, बल्कि एक गहरी परंपरा का हिस्सा थी। इस सोसाइटी के मेंबर्स का अटूट विश्वास था कि खास रस्मों और तरीकों से इंसान और जानवर की शक्तियां आपस में ट्रांसफर हो सकती है, और इस शक्ति के लिए उन्होंने चुना जंगल के सबसे खतरनाक और सम्मानित शिकारी को। सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे चालाक प्राणी कौन? लेपर्ड, यानी तेंदुआ। वो सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि जंगल की आत्मा, रात के अंधेरे और असीम ताकत का प्रतीक था। उनका मानना था कि अगर वो लेपर्ड की तरह जिएंगे, उसकी खाल पहनेंगे और उसी की तरह शिकार करेंगे, तो वे शेप शिफ्टर या इच्छाधारी तेंदुआ बन सकते हैं, जो इंसानी चालाकी और तेंदुए की वहशी ताकत दोनों का मालिक हो। इस सोच ने उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर डाल दिया। उन्हें लगता था कि तेंदुए की शक्ति पाकर उनमें भी वही अजेय ताकत आ जाएगी। यहीं से शुरू हुई लेपर्ड सोसाइटी की रहस्यमयी और खौफनाक आइडियोलॉजी। इस सोसाइटी के मेंबर्स खुद को लेपर्ड में बदलने के लिए एक खास रिचुअल फॉलो करते थे। वो लेपर्ड की खाल पहनते थे ताकि रात के अंधेरे में वो असली जानवर लगे। ये सिर्फ एक भेष नहीं था, बल्कि लेपर्ड की शिकारी प्रवृत्ति और क्रूरता को अपने अंदर उतारने का एक तरीका था। उनके हथियार भी उतने ही भयानक थे। उनके पास आयरन क्लॉज होते थे, मतलब लोहे से बने तेज, नुकीले पंजे। जब वो किसी अकेले इंसान पर हमला करते, तो इन पंजों से बॉडी पर गहरे घाव बनाते थे। ये निशान हूबहू एक असली लेपर्ड के हमले जैसे दिखते थे, ताकि लोगों में ये वहम फैले कि कोई आदमखोर जानवर घूम रहा है। लेकिन इन हमलों के पीछे का मकसद और भी ज्यादा खौफनाक था। रिचुअल कैनिबलिज्म। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि एक पूरी सेरेमनी थी। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि विक्टिम्स के शरीर के कुछ हिस्से और उनका खून सोसाइटी में नए मेंबर्स को शामिल करने के लिए होने वाली इनिशिएशन सेरेमनीज में इस्तेमाल होता था। नए सदस्य को अपनी वफादारी साबित करने के लिए इस रिचुअल में हिस्सा लेना पीढ़ी देता था। उनका मानना था कि इंसान का मांस और खून खाने से वो विक्टिम की ताकत और लाइफ फोर्स को अपने अंदर समा लेंगे, जो उन्हें और भी शक्तिशाली बना देगा। इन क्रूर रिचुअल्स ने आसपास के गांवों में इतना गहरा डर पैदा कर दिया था कि कोई भी इस सोसाइटी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों को डर था कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो अगला शिकार वो या उनका परिवार होगा। ये खौफ ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। लोकल चीफ्स और विलेज लीडर्स खुद इस सोसाइटी का हिस्सा होते थे। मतलब जो दिखने में रूलर था, वही सीक्रेट में कल्ट मेंबर भी हो सकता था। इस सोसाइटी का यूज पॉलिटिक्स और पावर गेम में भी किया जाता था। अगर कोई अपोजिशन उठे तो उस पर लेपर्ड अटैक करवा दो। लोग डर जाएंगे और कोई सवाल नहीं पूछेगा। जब यूरोपियन कॉलोनाइजर्स अफ्रीका पहुंचे, तो उन्हें भी इस सोसाइटी की एक्टिविटी दिखी। ब्रिटिश और फ्रेंच ऑफिसर्स ने कई रिपोर्ट्स लिखी। कुछ कॉलोनियल ट्रायल्स में लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हम सिविलाइजेशन ला रहे हैं, सैवेज रिचुअल्स नहीं। इसलिए उन्होंने कई केसेस को सुपरस्टिशन कहकर सप्रेस कर दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में
जब ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनियल ताकतों ने अफ्रीका पर अपना शिकंजा कसा तो उन्होंने लेपर्ड सोसाइटी को जड़ से उखाड़ने की कसम खाई। उन्होंने इसे बर्बर और जंगली करार दिया। सैकड़ों संदिग्ध सदस्यों को पकड़ा गया, उन पर मुकदमे चलाए गए और कईयों को फांसी दे दी गई। आधिकारिक तौर पर इस खूनी पंथ का अंत कर दिया गया था। लेकिन क्या वाकई आज भी सिएरा लियोन, लाइबेरिया और नाइजीरिया के दूर दराज के गांवों में बड़े बुजुर्ग दबी आवाज में उन दिनों की कहानियां सुनाते हैं? आज भी जब कोई रहस्यमयी मौत होती है या कोई जंगल में जाकर वापस नहीं लौटता तो शक की सुई लेपर्ड सोसाइटी की तरफ घूम जाती है। ये फुसफुसाहटें सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि एक गहरा डर है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लेपर्ड सोसाइटी सिर्फ एक डरावनी कहानी थी, एक आदिवासी मिथक जिसे शायद गांव के मुखिया लोगों पर कंट्रोल रखने के लिए इस्तेमाल करते थे, या फिर यह हकीकत थी एक असली कैनिबल वॉरियर कल्ट जिसके सदस्य इंसान के मांस और खून से अपनी ताकत बढ़ाते थे? सबूत दोनों तरफ इशारा करते हैं। अदालतों के रिकॉर्ड्स, कबूलनामे और बरामद हुए लेपर्ड स्किन के सूट और लोहे के पंजे इसकी सच्चाई की गवाही देते हैं। शायद असली सच्चाई इन दोनों के कहीं बीच में है। हो सकता है कि यह एक प्राचीन आध्यात्मिक समाज के रूप में शुरू हुआ हो जो समय के साथ भ्रष्ट हो गया, या शायद कई अलग अलग समूह थे, कुछ असली और कुछ सिर्फ किंवदंतियां। जो भी हो, एक बात तय है, लेपर्ड सोसाइटी इतिहास के सबसे रहस्यमयी और खौफनाक गुप्त संगठनों में से एक है। इसकी विरासत आज भी अफ्रीका की हवा में महसूस की जा सकती है। आज भी जब रात को घने जंगलों के पास आग जलाई जाती है तो लोग फुसफुसाते हैं कि अगर तुम बिल्कुल खामोशी से सुनो तो तुम्हें जंगल की गहराई से किसी जानवर की नहीं बल्कि एक लेपर्ड की हंसी सुनाई देगी। एक ऐसी हंसी जो इंसानी लगती है,